नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। अनूपगढ़ शहर में भीषण सड़क हादसा होने से 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार कार पुलिया से टकरा गई, जिससे 2 सगे भाइयों सहित 4 जनों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर घायल है, जिसे श्रीगंगानगर रेफर किया गया। हादसा देर रात अनूपगढ़ रायसीनगर नेशनल हाईवे पर जाखड़ पेट्रोल पंप के पास हुआ। हादसा इतना भयावह था कि पुलिया से टकराने के बाद कार के फरकच्चे उड़ गए और कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी को काटकर मृतकों के शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी कार सवार युवक ग्रीन स्टार होटल में बर्थडे पार्टी मनाकर रात करीब 1:30 बजे होटल से अनूपगढ़ के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान युवकों ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जिससे अनियंत्रित होकर कार पुलिया से टकरा गई और युवकों की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को भी सौंप दिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आईएएस अधिकारी रुक्मणी रियार ने आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि रुक्मणी रियार हनुमानगढ़ की 21वीं जिला कलेक्टर होगी। पदभार ग्रहण करने के बाद जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता बुलाकर उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा जिले में हर व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी मुख्य प्राथमिकता है। जो रहेगी वो सबसे पहले तो ये रहेगी कि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका फ़ायदा जो है हम हर व्यक्ति को ज़िले में पहुंचा सकें। इससे पहले भी मैंने पेंशन हो या पालनहार हो, ऐसी स्कीमें जो उन लोगों तक हम बेनिफिट दे सकें जिनको हम अभी तक बेनिफिट नहीं दे पाए, उनके लिए हमने अभियान चलाए हैं। और वही रहेगा कि यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे किसी भी योजना में कोई भी वंचित ना रहे। इसके अलावा शिक्षा भी एक प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि शिक्षा में महात्मा गांधी जो स्कूल्स अभी सरकार ने लॉन्च किए हैं उसके अंदर बच्चों को इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है और उससे उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी जागरूक हो रही है, तो उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये एरिया गंगानगर से काफ़ी सिमिलर है और एग्रीकल्चर और इसके अंदर हमारी जो इरिगेशन है वो प्राथमिकता वहाँ भी रही है कि उसको हम किस प्रकार से, आपका जो रेगुलेशन सिस्टम है उसको हम डिजिटलाइज कर सकें, किस प्रकार से मैनुअल इंटरवेंशन को मिनिमाइज़ कर सकें। तो मैं प्रयास करूँगी कि यहाँ भी वो काम किए जाएँ। मॉडल आंगनवाड़ी में भी मैंने जब पुराने ज़िले में थी हमने अच्छा काम किया था, बल्कि गंगानगर का जो काम था वो पूरे राज्य में सराहा गया था। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि हनुमानगढ़ में भी मॉडल आंगनवाड़ी पे काम हो। और राजीवी का भी एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर मैंने पहले काम किया हुआ है और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। तो मेरा यहाँ भी प्रयास रहेगा कि एसएचजी महिलाएं जो हनुमानगढ़ में जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, उनके लिए काम किया जाए और उनको जो है सेल्फ फाइनेंस कराया जाए और उनको एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी उनको दी जाए। तो ये प्राथमिकता रहेगी। मैम, अभी निरीक्षण भी किया था आपने, स्काडा सिस्टम को आप ऑनलाइन करने के लिए आप निर्देश दे रहे थे कि किसानों को बारियों का पता चल सके। क्योंकि ये काम ऑलरेडी अभी हमने किया ही हुआ है, हमारे पास एक बेस ऑलरेडी रेडी है, तो इसलिए मैं इनको पूछ रही थी कि जो गंग कैनाल का हमने काम किया है क्या हम उसको आईजीएनपी और भाखड़ा पे लागू कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने प्राइमरी इन्फॉर्मेशन एक बार इनसे ली है। सो अगर वहाँ पे स्काडा सिस्टम इस्टेब्लिश्ड होगा तो उसको हम बहुत ईजिली वेबसाइट और ऐप के माध्यम से लोगों तक पहुँचा पाएंगे। गंगानगर हनुमानगढ़ में सिमिलर आपने बताया सब कुछ है, तो नशा भी सिमिलर है, वहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है जी। तो एक तो इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। ओके। दोनों ही पंजाब हरियाणा के पड़ोसी जिले हैं। और एक थोड़ा फर्क है गंगानगर से यहाँ पे कि यहाँ पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं हैं। ओके। जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई या कालीबंगा या बटनेर का किला हो गया। या अगली खबर हमारी विजयनगर से है। विजयनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चिट्टा बरामद किया है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई 23 जीबी के पास गश्त के दौरान पुलिस ने की है। आरोपियों की पहचान दीपेंद्र सिंह उर्फ निक्का, संदीप उर्फ सन्नी, लखविंदर उर्फ लखा निवासी फरीदकोट पंजाब के रूप में हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
मीराबाई मेरता से रवाना हुई सांझी वाल्टा यात्रा आज श्रीगंगानगर पहुंची। सांझी वाल्टा यात्रा का श्रीगंगानगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा की अगुवाई युवाओं के द्वारा की गई और मोटरसाइकिल रैली निकालकर सांझी वाल्टा यात्रा की अगुवाई की गई। सांझी वाल्टा यात्रा का श्रीगंगानगर के विभिन्न इलाकों में स्वागत किया गया। मुख्य रूप से पावन वाल्मीकि आश्रम श्रीगंगानगर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहाँ सांझी वाल्टा यात्रा का पुष्प वर्षा कर शहरवासियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बढ़ेंगे खबर की ओर। बीकानेर में आज श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना पहुंचे। मकराना ने पत्रकारों को संबोधित किया और पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे समाज से होगा तो ही उस पार्टी का समर्थन करेंगे। मकराना ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टी ने हमारे खिलाफ ली है उस पार्टी का करनी सेना ने विरोध किया, जिसका साफ उदाहरण है पिछले चुनाव में कमल फूल हमारी भूल, इसी धरती से हमने की थी, जिसका परिणाम रहे राष्ट्रीय 3 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। बीकानेर की धरती पर हम लोग पूरे प्रदेश की कार्यकर्ताओं के साथ, पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ और जिला अध्यक्षों के साथ मुद्दा था श्री राजपूत कनिष्ठा के शीर्ष संस्थापक लोकेंद्र सिंह जी कालवी अस्वस्थ थे पिछले 4.5 महीने से। अभी 15 दिन पहले वो घर आए हैं। वो जब उनकी तबीयत खराब हुई तो पूरी करनी सेना की संख्या में करनी माता के मंदिर में भक्तगण आते हैं केवल ओरण की फेरी लगाने, जिनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। तो कालवी साहब जैसे ही घर गए तो हमारी करनी सेना की जो मनोकामना है वो भी कहीं न कहीं पूर्ण हुई है। तो हम लोग पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ आज ओरण की परिक्रमा लगाने आए हैं और इस परिक्रमा के साथ साथ हमारा एक दीपावली स्नेह मिलन समारोह भी हम लोगों ने यहाँ जुबली क्लब में रखा है। और बड़े बड़े जो मुद्दे पार्टियां खड़ी रही है तो हम लोगों ने उसका समर्थन किया है। और जिसने समाज की खिलाफत करी है तो कमल का फूल हमारी भूल इसी धरती से हमने की थी और 3 स्टेट की बीजेपी की सरकार गिर गई थी। ये वही करनी सेना जिसके कारण से ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कहीं न कहीं समर्थन मिला, कहीं न कहीं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का रास्ता खुला है। तो वो ये वही करनी सेना। तो राष्ट्रीय क्षत्रिय समाज के सीनियर लीडर्स है उनकी बड़े लेवल पर अनदेखी हो रही है, जो श्री राजपूत करनी सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कोई व्यक्ति अपन आपस में कोई पार्टी वाइज अगर कोई क्षत्रिय समाज के व्यक्तियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी में रहकर भीतरघात कर रहे हैं, तो हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो और किसी भी समाज का हो, में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे समाज के व्यक्ति को जो पुराने पुरोधा हैं जिन्होंने पार्टियों को उठाया है, अगर कोई भी व्यक्ति उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग उनको मुंह तोड़ जवाब दें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में श्री गंगानगर में आज गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार से विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। यह नगर कीर्तन शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा साहिब में पहुंचा। नगर कीर्तन में चल रही गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी पर संगत के द्वारा भव्य पुष्प वर्षा की गई। साथ ही विभिन्न स्थानों पर अनेक संगठनों से जुड़े हुए और शहरवासियों ने नगर कीर्तन में शामिल संगत को प्रसाद वितरण भी किया। आपको बता दें कि इस नगर कीर्तन में हरे तिरंगे करतब दिखाते हुए सिख युवक चल रहे थे और रंग बिरंगे फूलों से शोभायमान गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी के पीछे शब्द कीर्तन करते हजारों की संख्या में तादाद चल रही थी। आपको बता दें कि गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार में गुरु नानक जयंती और प्रकाशोत्सव को लेकर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।